हेलो एवरीवन। अब तक हमने पार्ट 3 मेरा देश मेरी माँ के पार्ट 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रंस, प्रीवियस कक्षा में हमने पार्ट 3 मेरा देश मेरी माँ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, टिप्पणी और आशाराम त्यागी जी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम ओपन करेंगे पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। फर्स्ट मेन क्या दिया गया है हमें, एक वाक्य में उत्तर लिखो। मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखो का मतलब होता है यहाँ पे हमें वन वर्ड में आंसर करना है, एक सेंटेंस में आंसर लिखना है हमें। यहाँ पर वाक्य का मतलब होता है एक सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण मतलब कब अटैक किया दुश्मनों ने। व्हाट इज द आंसर, हम आंसर लिखेंगे फर्स्ट का। भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, 1965 में, मतलब 1965 में। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया। तुरंत मतलब जल्दी से, उन्हें किसका स्मरण हुआ था। मेजर को तुरंत मातृभूमि मतलब मदरलैंड का स्मरण हो आया। किसका स्मरण हो आया था उन्हें, मातृभूमि मतलब मदरलैंड का। आफ्टर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। क्या था आंसर, इच्छोगिल नहर का क्षेत्र जो था वो चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे। इच्छोगिल नहर को तोड़ने मतलब उसे ब्रेक करने के लिए, तैयार का मतलब होता है रेडी। कौन रेडी थे, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर तैयार थे। कौन तैयार थे, मेजर मतलब अफसर तैयार थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला। आंसर हम लिखेंगे, मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा। व्हाट ही सेड, मेजर ने कहा मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पीठ पर नहीं। मतलब क्या संदेश पहुंचा देना, कि उनके बेटे ने जो थी वो बुलेट जो है वो चेस्ट पर खाई है, न कि पीठ पर। इसके बाद चिल्ड्रंस हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, मेजर आसाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी। किसकी बाजी लगा दी थी, व्हाट इज द आंसर, मेजर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। किसकी बाजी लगा दी उन्होंने, प्राणों की बाजी लगा दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथ क्वेश्चन, मेजर आसाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया। किसे दिए हुए वचनों का पालन किया मेजर आसाराम त्यागी जी ने। आंसर हम लिखेंगे, मेजर आसाराम त्यागी जी ने माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। मेजर त्यागी जी ने क्या किया, माँ को दिए हुए वचनों का पालन किया। चिल्ड्रंस, फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकंड मेन आता है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया। हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे। इसके बाद व्हाट इज द आंसर, दुश्मन देश पाकिस्तान ने भारत मतलब इंडिया पर आक्रमण मतलब हमला कर दिया था, इसीलिए सैनिकों को तुरंत मतलब जल्दी से, वापस मतलब रिटर्न, आने का आदेश अचानक मतलब सडनली दिया गया। तो व्हाट इज द आंसर, दुश्मन देश जो था पाकिस्तान ने किस पर अटैक कर दिया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए जो सैनिक थे उनको तुरंत वापस आने का आदेश मतलब मैसेज भेजा गया। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी। स्थिति मतलब उनकी उस टाइम पे कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। हम आंसर लिखेंगे, मेजर की मां का ममत्व मतलब ममता जाग उठा, आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने बेटे को सीने मतलब चेस्ट से लगा लिया। ऐसी स्थिति में मेजर का गला भी रुध गया था। ऐसी स्थिति मतलब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, मेजर का जो गला था मतलब उनका जो नेक था, गला जो था अंदर से वो कैसा हो गया था, रुध गया। रुध गया मतलब गदगद हो जाना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, मेजर की मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर आए, आंसू मतलब टीयर्स, आंसू भर आए, उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। ऐसी स्थिति में मेजर का गला भी रुध गया था। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया। मतलब जब पुत्र वॉर के लिए जा रहा था तो उसकी मां ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे क्या आशीर्वाद दिया, क्या ब्लेसिंग्स दी, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय मतलब प्रत्येक इंडियन का सबसे बड़ा कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। दृढ़ता मतलब स्ट्रांग बनकर, याद रहे भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो उनकी माँ ने क्या कहा, क्या ब्लेसिंग्स दी, क्या आशीर्वाद दिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे। अमृतसर के अस्पताल, अस्पताल का क्या मतलब होता है, हॉस्पिटल में मेजर के अंतिम शब्द, अंतिम शब्द मतलब उनके लास्ट वर्ड्स जो थे वो क्या थे। तो व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रंस, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेजर ने कहा मेरी माँ मतलब मदर तक संदेश मतलब मैसेज पहुंचा देना कि उनके बेटे ने गोलियां मतलब बुलेट्स जो हैं सीने पर ही खाई है। सीने मतलब चेस्ट पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। युद्ध कुशलता मतलब उन्होंने वॉर के टाइम किस तरह से अपना दायित्व निभाया, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, मेजर त्यागी की युद्ध कौशलता दिल दहलाने वाली थी। मेजर ने बहादुरी से युद्ध किया मतलब उन्होंने स्ट्रांग बनकर वॉर को संभाला, युद्ध किया। वे भयंकर हो रही गोलाबारी
की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके सीने में गोलियां लगी थी। उनके चेस्ट में क्या लगी थी? गोलियां मतलब बुलेट्स लगी थी। फिर भी पूरे उत्साह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन मतलब एनिमीज के टैंकों को ध्वस्त मतलब स्पॉइल कर दिया। युद्ध जीतकर ही उन्होंने दम लिया। मतलब जब वो जीत गए, वो विन कर गए, उसके बाद ही उन्होंने चैन की सांस ली।